क्या लिखा है यहाँ, द वुडन बॉल, ठीक है। वुडन बॉल कहानी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया, डू यू नो, डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों को सम्मान देते हो, स्नेह करते हो। डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रेजेंस एट होम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी घर में हैं तो क्या उनको रिस्पेक्ट आप करते हो। रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यूज, इस कहानी को हमें पढ़कर क्या जानना है, फैमिली में, परिवार में वैल्यूज क्या होते हैं उसको जानना है, ठीक है। ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति या एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहते थे। When he became weak, he went to live with his son. जब वे कमजोर हो गए तो वे रहने के लिए अपने बेटे के पास गए, डॉटर इन लॉ अपने बहू के पास, एंड अ 4-year-old ग्रैंडसन, और 4 वर्ष के उनके पोते के पास। यानी कि उनकी फैमिली में वे थे और उनके बेटे बहू और एक बेटा। The old man's hand shook, उनके हाथ कांपते थे। His eyesight was blurred, और उनकी नजरें धुंधली हो चुकी थी, यानी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। His steps also faltered, और उनके कदम लड़खड़ाते थे। Falter का मतलब होता है लड़खड़ाना। The family ate their dinner together at night, और रात में परिवार एक साथ भोजन करते थे। When the old man sat at the dining table, his hands shook, और जब वह बूढ़ा व्यक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो उनके हाथ कांपते थे। He could not see the food properly, वह अच्छी तरीके से properly फूड को नहीं देख पाते थे, भोजन को नहीं देख पाते थे। The peas rolled off his spoon onto the floor, और peas यानी कि मटर उनके चम्मच से बुड़ककर नीचे जमीन पर गिर जाता था। When he held the glass of milk, और जब वे दूध की गिलास को पकड़ते थे, it often fell on the table cloth, तो यह अक्सर ही टेबल क्लॉथ में गिर जाता था। often यानी कि अक्सर, it often fell on the table cloth, fall से फेल रहा है, verb to। The son and the daughter-in-law became irritated with the mess, यानी जो मेस होता था, जो गड़बड़ होता था या गड़बड़ी होती थी, उससे वे इरिटेटेड हो गए। इरिटेटेड यानी एक तरह से परेशान हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। We must do something about father, said the daughter-in-law, और उसकी बहू ने कहा कि हमें पिताजी को लेकर जरूर कुछ करना चाहिए। I have had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor. अब बस बहुत हो गया। उनके स्पिल्ड मिल्क यानी गिरा हुआ दूध, छलकता हुआ दूध, noisy eating, आवाज करके खाना, and food on the floor, और जमीन पर गिरे हुए भोजन। So the husband and wife set a small table in the corner. इस वजह से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक छोटी सी टेबल एक कोने में सेट कर दिया। The old man ate alone there, और वह बूढ़ा आदमी वहां पर अकेले खाता था। As the old man had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl, और उस बूढ़े आदमी से 2-3 डिश जो है वो टूट गया था, इसलिए अब उसे लकड़ी के कटोरे में परोसा जाने लगा। The old man always had tears in his eyes as he ate alone, और उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते थे as he ate alone, चूंकि वे अकेले खाते थे। Still the couple had only harsh words for him, फिर भी जो कपल थे यानी पति पत्नी, वे उनके लिए हार्श वर्ड्स यानी कि तीखे शब्दों का प्रयोग करते थे। When he dropped a fork or spilled food, जब वे कोई चम्मच फोर्क गिरा देते थे या फिर उनसे कोई खाना गिर जाता था, स्पिल हो जाता था। स्पिल का एक तरह से मतलब होता है छलकना। ग्रैंडसन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस, और उनका पोता ग्रैंडसन
ये सभी चीजें बिल्कुल चुपचाप देखता था। वन इवनिंग बिफोर डिनर, यानी कि एक शाम डिनर से पहले, द पेरेंट्स नोटिस्ड देयर सन प्लेइंग विद वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर। तो उनके माता पिता ने देखा कि उनका बेटा वुड स्क्रैप्स यानी कि लकड़ी के बचे कुचे सामानों से जमीन पर, फ्लोर पर खेल रहा था, यानी कि एक तरह से खेलते हुए देखा। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, पिताजी ने उस बच्चे से बिल्कुल आराम से, स्वीटली, बिल्कुल मीठी आवाज में पूछा, प्यार से, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो? द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, बच्चे ने प्यार से जवाब दिया, oh, I am making a little bowl for you and Mama to eat your food from when I grew up. यानी कि उस बच्चे ने प्यार से जवाब दिया कि मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ आपके और मम्मा के लिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप इसी पर खाएंगे। The child smiled and went back to work. और बच्चा मुस्कुराया और अपने कामों में लग गया। The parents were speechless. और पेरेंट्स बिल्कुल स्पीचलेस थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था। एंड असेम्ड, और बिल्कुल एक तरह से उनको शर्म आ गया। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चीक्स, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और बिल्कुल चिक्स तक यानी गाल तक पहुंच गया। दो नो वर्ड्स वर स्पोकन, हालांकि एक शब्द भी नहीं बोला गया। बोथ न्यू, दोनों जानते थे, व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table. और उस शाम उनका बेटा अपने पिताजी का हाथ बिल्कुल जेंटली, आराम से पकड़ा और उसे फैमिली टेबल की तरफ ले गया। For the rest of his life, और उनके बाकी बचे जीवन में, the old man ate every meal with the family. वे सभी भोजन अपने परिवार के साथ खाते थे। And for some reasons, और कुछ वजहों से, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. और उनके बेटे और बहू ज्यादा नहीं केयर करते थे, सोचते थे जब कोई चम्मच गिर जाता था या फिर मिल्क स्पिल्ड हो जाता था या फिर टेबल क्लॉथ गंदा हो जाता था। The parents had realized that their action would have an impact on the small son. और पेरेंट्स को यह महसूस हो गया कि उनका जो कर्म होगा, जो एक्शन होगा, उसका असर उनके बच्चे पर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। We should remember, हमें याद रखना चाहिए, we reap what we sow, यानी कि हम लोग जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यहाँ पर स्क्रैप्स का मतलब हो गया एक तरह से धरती,